बीकानेर बात मैं अगर करूँ, इस शहर में हर कोई आता है रात को न केवल तफरी के लिए, मस्ती के लिए, बल्कि यहाँ पर नमकीन का स्वाद, चाय का स्वाद, सब कुछ जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। बीकानेर को लेकर के बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, कहावतें हैं और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। बीकानेर शहर को पूरी दुनिया में एक नाम दिया है संगीत के क्षेत्र में, वो है बीकानेर का सितारा, वो है बीकानेर का लाडला और सबके दिलों का राजा, नाम है राजा हसन। राजा हसन जब भी बीकानेर होते हैं, उन्हें इस रूप में हर कोई देख सकता है कि बिल्कुल एक लेमैन की तरह, कहीं पर भी कोई स्टारडम नहीं है, कहीं पर कोई अभिमान नहीं है। और सच कहूँ तो ये वाकई में दिलों का राजा है, सुरों का राजा है। राजा घूमते घूमते आज मोहतों के चौक में रात को करीब 1-1:30 बजे हैं, क्या करने के लिए आ गए हैं बताइए? मैं गया था अपनी बहनों से मिलने, भाई के घर, विजय भाई के घर पे गए थे। इनकी सालियाँ जो है मेरी राखी बहनें हैं। अच्छा, उनसे मिलने गए थे। फिर अभी आ रहे थे तो यहाँ से तो ये पूरा अपना मोहल्ला है, यहाँ से तो गुजर होता है। आपसे मुलाकात हुई है, हमारा सौभाग्य। चाय पीने के लिए आए हैं, चाय की तलब हुई इसलिए आए हैं, या कोई यार दोस्तों के साथ भी मिलने के लिए पहुँचे? वही यार दोस्त के साथ चाय हो जाती है, चुस्कियाँ हो जाती है, थोड़ी बातचीत हो जाती है। राजा, एक बात दर्शक जानना चाहेंगे, मतलब जिस तरह से कोई भी व्यक्ति इस शहर से निकलता है, वो मुंबई में चला जाता है, चकाचौंध में खो जाता है और कहीं न कहीं उसके दिमाग में एक स्टारडम जो है उसका एक कीड़ा लग जाता है। फिर वो अपने लोगों को नहीं पहचानता, अपने लोगों के बीच बैठना उसे पसंद नहीं होता। लेकिन आप जो हैं वो इन सब चीज़ों से कैसे दूर रहते हैं, किस तरह से आप अपने आप को सहज बना पाते हैं? उसका बेसिक कारण है मेरा यहाँ पैदा होना, सबसे बेस्ट तो ये है। नहीं, मैं यहाँ पैदा में लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से चले जाते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको स्टारडम के बारे में नॉलेज होता नहीं है। स्टारडम आना नहीं है, स्टारडम का मतलब होता है लोग आपको जानते हैं, बस इतना इनफ है। उसके अलावा आपकी जो निजी लाइफ है या आपका जो व्यवहार है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा ही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो स्टार बनाने वाले आप लोग हैं, आप भाइयों का आशीर्वाद है। तो मैं यहाँ पे आके क्या ना दिखाऊँ, क्या मैं अपना एटीट्यूड या एप्टीट्यूड को मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे? राजा गायक तो बेहतरीन है, राजा बहुत अच्छा गाता है। बीकानेर की मिट्टी की सौंधी महक उसके सुरों में लोगों को महसूस होती है। लेकिन जब राजा ये कोशिश करता है कि वो हीरो बन जाए, पर्दे पर आ जाए, वो डायरेक्टर हो जाए, वो लिरिक्स लिखने वाला हो जाए, ये सारी चीज़ें अनायास है, सायास है, या फिर बस लगता है कि आप जिस दुनिया में है वहाँ पर ये चीज़ें होना ज़रूरी है? ईमानदारी से बताऊँ तो एक तरीके से ना मेरा वेंट टू मुंबई, जब मैं मुंबई गया था तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले से यहाँ पे इतने सारे कलाकार हैं जिन कलाकारों ने जाके अपना मुकद्दर आजमाया और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा जो एक्चुअल में जो मेरा जो टारगेट था, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक फ़िल्म बनाई है, एज एन एक्टर उसमें काम किया है। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि यहाँ के लोग जो है उनको ना ये जो दुनिया है, जो फिल्म इंडस्ट्री की जो चकाचौंध है, वो समझ में आए ना आए, लेकिन ये चीज़ हो जाए कि यहाँ के जो कलाकार हैं उनको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो एक ये टारगेट था। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं एक तड़प रहती है, प्यास रहती है कि भाई अपने लोग जो हैं वो आगे बढ़े। मेरी राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री है नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्मों के गाने प्रयास किया क्या? मैंने बहुत किया। मैंने आई मेड वन मूवी, मैंने एक फिल्म बनाई मरुदर मारो है, और उसका कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही था कि भाई राजस्थानी लैंग्वेज को मान्यता नहीं है और राजस्थानी कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे दबा हुआ है जहाँ पे लोग है ना सिर्फ उसको पगड़ी और मोजड़ी तक में ही सीमित रख दिया गया है। पर पगड़ी मोजड़ी में आप देखो जो डेली शो बन रहे हैं या फिर मैं कहूँ हिंदुस्तान का जो सिनेमा है उसमें भी कोई कथानक बन रहे हैं, तो वो कहीं कहीं राजस्थान से बड़े प्रभावित हैं, उस बोली से प्रभावित है, वहाँ के रहन सहन से प्रभावित है। तो ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट तो करती है, यहाँ के किले हवेलियाँ। वही तो कह रहा हूँ कि वो चीज़ जब अट्रैक्ट करती है तो उनके अपने पास वो साधन क्यों नहीं है? यहाँ पे कोई हम तुम्हारे सनम फिल्म क्यों नहीं बन सकती?